हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीखो सीए स्टूडेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट है क्या? इंटेंट, पहले वर्ड पकड़ो, इंटेंट। इंटेंट वर्ड का मतलब होता है इंटेंशन। ये वर्ड निकल के आया है कहां से? इंटेंशन से ये वर्ड निकल के आया है। और इंटेंशन का मतलब क्या होता है भाई? ये होता है पर्पस। ये लो, हो गई वीडियो खत्म है। क्या ये ऐसे होता है? नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो। इंटेंट का मतलब इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब पर्पस। यानी स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या कहता है कि कंपनी जो है उसका पर्पस क्या है, वो मार्केट में है क्यों, उसका रीजन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, क्या करना चाहती है वो मार्केट में, वो बताता है आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट। चलो अब इसके कुछ कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताता हूं इसके बारे में, तो आपको समझ में आना शुरू होगा। एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जैसे कि मार्केट में आया रिलायंस जियो। भाई जब रिलायंस जियो मार्केट में आया तो आपको पता है ऑलरेडी 13 कॉम्पिटिटर्स मार्केट में थे। उस टाइम रिलायंस जियो मार्केट में आया था और तबाही ला दी थी इसने। क्या ला दी थी? तबाही ला दी थी। बिल्कुल मार्केट में, एक सैचुरेटेड मार्केट में इसने मोनोपोली क्रिएट कर दी। वो कैसे? अब समझने की कोशिश करो। जहां पे इतने सारे कॉम्पिटिटर्स थे, रिलायंस जियो आया, अपनी एक मोटी इन्वेस्टमेंट इसने यहाँ पे करी और उस इन्वेस्टमेंट को इतना कर दिया, लगभग 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद सारा की सारी जो मार्केट थी, यहाँ पे जो ये मार्केट थी, ये सारी कहाँ चली गई? रिलायंस जियो के बाद। तो अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये तो हमें बात समझ में नहीं आई, इसका इंटेंट से मतलब क्या हुआ? इंटेंट से मतलब है यहाँ जो ये ओल्ड मार्केट है, ओल्ड मार्केट में ये हमारा बेवकूफ़ बना रहे थे। पुरानी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी, ये क्या कर रही थी? 2G और 3G के चक्कर में पड़ी हुई थी। इसी जगह रिलायंस जियो आया। रिलायंस जियो ने देखा कि भाई इंडिया में डेटा की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा लोग अब भी डेटा खर्च करने से सोचते हैं। तो इन्होंने इसी चीज़ पे काम किया, लोगों को इसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करी और डेटा को कर दिया फ्री। ये लो, डेटा कर दिया फ्री। वो भी कौन सा डेटा फ्री कर दिया? 2G या 3G? नहीं भाई, 4G डेटा लेके आ गया रिलायंस जियो और इसी के साथ मार्केट में इसने तहलका मचा दिया। तो अब समझ, अब थोड़ा थोड़ा देखो रिलेट होगा। जब ये तहलका मच गया भाई, अब देखो हुआ क्या है, अब इंटेंट कैसे आया यहाँ पे। तो कंपनी की इंटेंशन बहुत क्लियर थी, मार्केट में जाएंगे और एक धमाका करना है, मतलब बिल्कुल एक क्रांति ला देनी है। तो डेटा में जब इंडिया का नंबर रिलायंस जियो आने से पहले डेटा कंजम्पशन में 150th था कंट्रीज वाइज, तो वो टॉप 10 कंट्रीज में आ गई डेटा कंजम्पशन के मामले में। तो यही है इंटेंट, यानी किसी ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से परस्यू करना, कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, उन्हें वहां से उखाड़ फेंको, यानी निकाल दो मार्केट से। ठीक है, तो यही होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। आई होप आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ आया होगा। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में आपको लिखवा भी देता हूं। आप सीए के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको देखो, समझ आपने लिया, समझना बहुत जरूरी था, अब आपको समझ आ गया। तो आओ अब मैं इसे लिखवा देता हूं। तो चलो स्ट्रेटेजिक इंटेंट को लिख लेते हैं और आप इसको एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आएंगे। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है? इंटेंट, सबसे पहला पॉइंट लिखो, इंटेंट मीन्स, जल्दी जल्दी करते हैं, लिखने का पार्ट है। अब आपको ये याद भी होगा, अभी आपको याद भी आसानी से होगा क्योंकि आपने समझ लिया है। तो इंटेंट का मतलब क्या है? इंटेंशन, ये मैंने आपको बताया। फिर मैं कहता हूं एक कंपनी एग्जीबिट्स स्ट्रेटेजिक इंटेंट। कि कंपनी क्या करती है? फॉलो करती है स्ट्रेटेजिक इंटेंट व्हेन, कब? जब ये बहुत जोर शोर से, यानी रिलेंटलेसली परस्यूज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। और आप यहाँ पे लिखो एन एम्बिशियस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। व्हेन इट रिलेंटलेसली परस्यू एन एम्बिशियस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड कंसंट्रेट्स, और क्या करती है? कंसंट्रेट कर देती है अपने सारे के सारे रिसोर्सेज एंड एक्शंस। कौन से एक्शंस? कॉम्पिटिटिव एक्शंस। और अपने सारे के सारे रिसोर्सेज और कॉम्पिटिटिव एक्शंस जो है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगा देती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक इंटेंट बोलते हैं। तो अब आपने लिख लिया होगा। चलो, तो अब ये कंपनी की मदद कैसे करता है? तो अब हम कहते हैं इट हेल्प्स द कंपनी इन मैनी वेज। सबसे पहले तो क्या? डोमिनेंस गेन करने में मदद करता है। तो आप इस पॉइंट को क्या लिखेंगे? मैं बोल देता हूं, टू गेन डोमिनेंस इन द इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे? टू अनसीड मतलब उखाड़ फेंकना, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री, एग्जिस्टिंग फर्म्स इन द इंडस्ट्री, जो मार्केट में पहले ही कब्जे जमाए हुए हैं उन्हें उखाड़ फेंकना। थर्ड पॉइंट आता है टू प्रोवाइड बेस्ट कस्टमर सर्विसेज। आप जाओ मोबाइल शॉप पे और हाथ के हाथ 15 मिनट में आपका सिम एक्टिवेट आपको मिलेगा। तो टू प्रोवाइड बेस्ट कस्टमर सर्विसेज टू द कस्टमर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है कि टू टर्न टेक्नोलॉजी इनटू प्रोडक्ट्स दैट आर कैपेबल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इस पॉइंट से आपको सब समझ में आएगा, डेट आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग द वे पीपल लिव। मतलब वो कहना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज करना कि लोगों का जीने का तरीका ही बदल जाए। क्या लिखा है मैंने?
चेंजिंग, तरीका ही बदल जाए। लोग जो डेटा जहां पे 1 GB पूरे महीने में यूज करते थे और घबराते थे, आज वो 1 GB डेली यूज करते हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट रखते हैं, अपने काम को अच्छे से आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो यही स्ट्रेटेजी किसने फॉलो करी थी? बताओ किसने फॉलो करी थी हमारे एग्जांपल में? रिलायंस जियो ने। और इसने जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, यूनिनोर, टेलीनोर, जितने भी ये थे, सब इनको उखाड़ फेंका और अपना दबदबा मार्केट में बना लिया, यानी डोमिनेंस इन्होंने मार्केट। इंटेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे हमें कंपनी की फ्यूचर सक्सेस और कंपनी की ग्रोथ का पता लगता है कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगी। ठीक है, और इससे हमें क्या पता लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की मार्केट पोजीशन कैसी होगी। इट इंडिकेट द लॉन्ग टर्म पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट की अगर बात करें तो आप इसको 2-3 जगह देख सकते हैं। जैसे कि मतलब मैं आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कंपोनेंट्स बता रहा हूं लेवल वाइज। अगर आप देखें तो विजन एंड मिशन में आपको पता लगता है कंपनी का स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ये आप कहां पे देख सकते हैं? कॉर्पोरेट लेवल पर, यानी टॉप लेवल पर। ठीक, फिर आप बिजनेस डेफिनेशन देख सकते हैं, बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया होगा किस चीज का? कंपनी के स्ट्रेटेजिक इंटेंट का। जैसे कि ओयो रूम्स का अगर बिजनेस मॉडल आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनका इंटेंशन क्या है, कि बेस्ट होटल सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर को। तो आप इसे कहां देख सकते हैं? एट बिजनेस लेवल। और ऑपरेशनल लेवल पे आप क्या देख सकते हैं? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आई होप अब आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है। मैं आपके साथ हायरार्की डिस्कस करता हूँ स्ट्रैटेजिक इंटेंट की, देखना। जान लेते हैं जहाँ businessjargons.com पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है डेफिनेशन: स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एज द फिलोसफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इट इम्प्लाइज द पर्पस व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर ऑफ अचीविंग। मतलब कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट को एक फिलोसफिकल बेस मान सकते हैं आप पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस तो आप समझ रहे होंगे, इस स्ट्रेटेजी को बना करके, फॉर्मुलेट करके, इम्प्लीमेंट करके, उसको पूरा इवैल्यूएशन करने तक, मतलब जब आप उसको मतलब स्ट्रेटजी को लगा दिए हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी का क्या रिजल्ट आता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस उसको कहते हैं। तो आप उसका एक फिलोसफिकल बेस मान सकते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये शुरुआती कदम है ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट। जब तक आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट नहीं पता है तो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेंगे कैसे? तो यही सबसे पहला डेफिनेशन कहता है इसको। उसके बाद कहा जाता है इट इम्प्लाइज द पर्पस। इट इम्प्लाइज द पर्पस विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर ऑफ अचीविंग। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम बाद, एक पर्टिकुलर समय बाद कहां पे पहुंचना चाहती है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपको वो समझाता है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द मीन्स विच विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन रीच द विजन इन द लॉन्ग रन। तो विजन, जैसा कि आप समझ रहे हैं, विजन मतलब कि हो गया एक ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी। कंपनी कहां पहुंचना चाहती है, क्या सोचती है पहुंचने के लिए। कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने खोला एक बर्गर का एक शॉप खोला, तो आपका विजन क्या हो सकता है? आप सोचते हैं एक विजन ऑफ द बिजनेस ओनर, मींस एक कंपनी ओनर के साथ में, कि हाँ आपका एक बर्गर का शॉप है, जो आप बैनर है आपका बर्गर का, और आप ये विजन लेके चलते हैं कि हमको, पहले आप छोटा विजन लेके चले कि आपको पूरे शहर में नाम क्रिएट करना है। आप विजन अचीव किए, वो आप विजन देख रहे हैं, पर विजन बेसिकली एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। अगर आप छोटे पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो एक विजन मिशन हो सकता है, एम मिशन एंड वी विजन। तो विजन हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मींस लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव, लॉन्ग फ्यूचर, लॉन्ग एस्पेक्ट, जो भी कह सकते हैं आप। विजन हमेशा दूर के लिए देखा जाता है, जो फाइनल रीच होता है, कि एक फाइनल रीच को आप विजन कह सकते हैं, जहां तक कंपनी पहुंचना चाहती है। मान लीजिए कि आप बर्गर का दुकान खोले, जैसा मैंने बता दिया, तो आपका विजन क्या हो सकता है कि आप बर्गर किंग से अच्छा बनना चाहते हैं, मींस द वर्ल्ड लीडिंग बर्गर कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड इज बर्गर किंग, एंड आप उससे बड़ा बनना चाहते हैं। तो आपका विजन हो गया कि मेरी कंपनी का विजन है कि हमको बर्गर किंग से भी ज्यादा अच्छा बनना है। लेकिन तो यही आपको कह रहा है कि इट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ द मीन्स व्हिच विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन रीच द विजन इन द लॉन्ग रन। मतलब कि अगर आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट पता हो, आपको पर्पस पता हो कि आप ये स्ट्रेटेजी क्यों लगा रहे हैं और इससे आपका विजन अचीव होगा कि नहीं, तो वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट कहलाता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपको एक आइडिया दे देता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है फ्यूचर में, एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर और स्टैंड्स फॉर। ये आपका एक सिंपल आंसर है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है, जहां तक पहुंचने के लिए काम कर रही है, वो आपका स्ट्रेटजी जो आप लगा रहे हैं उस समय, जो बिजनेसमैन या जो मैनेजर या जो भी हेड है, डायरेक्टर, वो उस पर्पस के साथ लगा रहा है कि नहीं, तो उसको कहते हैं आप स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट हायरार्की होता है 5 मेथड्स में। तो यह फोटो देख ही सकते हैं। पहला विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये 5 स्ट्रेटेजिक इंटेंट हायरार्की है।
तो ऊपर से शुरू करते हुए सबसे पहले ऊपर विजन आता है, फिर मिशन आता है, फिर बिजनेस डेफिनेशन, फिर बिजनेस मॉडल, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे ऊपर वाला सबसे कम होता है नंबर में, मीन सबसे ऊपर वाला एकदम फ्यूअर नंबर होता है, और सबसे नीचे वाला गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो आप देख रहे हैं ये आपको सबसे ज्यादा नंबर में बहुत ज्यादा हाई होते हैं। जैसे कि विजन आपका 50 नहीं हो सकते, विजन केवल एक होता है कि हमको यहाँ पहुंचना है। फिर मिशन हो सके आपके 5 होंगे कि हमको धीरे 1 मिशन, 2 मिशन, 3 मिशन, 4 मिशन करते हुए यहाँ तक पहुंचना है। फिर बिजनेस डेफिनेशन हो सके 15-20 होंगे कि हमको ऐसे मिशन में ऐसे 5 मेथड्स अपनाने हैं, इस मिशन में 5 मेथड, इसमें ये वो। फिर बिजनेस मॉडल हो सके आपके 50 होंगे कि अच्छा ठीक है ये बिजनेस मॉडल में हम ये 4 लगा सकते हैं, बर्गर्स बेचने के लिए हम ये कर सकते हैं, ये बिजनेस मॉडल लगा सकते हैं, ये बिजनेस मॉडल लगा सकते हैं। और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं सैकड़ों हो जाए, बहुत सारे होंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो कि धीरे धीरे अचीव करने होंगे। तो विजन मैंने जैसे कि आपको बता दिया, विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी। ये बताता है ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे पहुंचना चाहती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद और क्या बनना चाहती है। जैसे कि बर्गर का आपको मैंने डेफिनेशन एग्जांपल दिया कि अगर आप बर्गर का स्टोर खोल रहे हैं तो आपका विजन होता है कि बर्गर किंग से मेरे को ऊपर आना है, तो ये आपका विजन हो गया। फिर मिशन होते हैं, मिशन डेलिनेट्स द फर्म्स बिजनेस। और जैसे मैंने आपको बता ही चुका है कि मैं केवल आपको समझा रहा हूं, आपको डेफिनेशन चाहिए आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से याद करने से अच्छा होता है समझना। अगर आप समझ सकते हैं कोई डेफिनेशन को, कोई मीनिंग को, तो आप उससे ज्यादा इलैबोरेटिव होकर के लिख सकते हैं एग्जाम्स में। तो मिशन क्या होता है? मिशन डेलिनेट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स। मतलब कि मिशन को आप कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैंने 100 गोल्स को डिफाइन किया कि मेरे को ये छोटे गोल्स हैं, ये मेरे मिशंस हैं, तो मिशंस के अंदर आते हैं ये 100 गोल्स और कैसे पहुंच सकते हैं उस गोल को, कैसे अचीव करेंगे। जैसे कि बर्गर्स में आप एक गोल हो गया आपका कि मेरे को पहले 1 लाख या 1 लाख कस्टमर्स जानने चाहिए, या फिर मान लीजिए एक शहर मेरे को जानना चाहिए, तो एक शहर में अपना नाम फैलाना ये आपका एक गोल है। लेकिन आपका मिशन ये हो जाता है कि आप कैसे अपना नाम फैलाएं और कैसे क्या क्या मेथड्स यूज करें कि आपका नाम क्रिएट हो जाए, तो इसको आप कह सकते हैं मिशन के तौर पे। फिर बिजनेस डेफिनेशन इट सीक्स टू एक्सप्लेन द बिजनेस अंडरटेकन बाय द फर्म एंड विथ रेस्पेक्ट टू द कस्टमर नीड्स, टारगेट ऑडियंस एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। मतलब कि सिंपल डेफिनेशन में बिजनेस डेफिनेशन को आप कह सकते हैं कि वो कौन सा बिजनेस जो कंपनी चला रही है वो कस्टमर नीड्स, वो कस्टमर के नीड्स को देखता है या नहीं, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो वहां पे बैठे हैं या नहीं, और जो आप टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं उसका कोई अल्टरनेटिव ज्यादा है, उससे सस्ता मिल सकता है, उससे आप कम रेट में कुछ कर सकते हैं या नहीं। सिंपल, अगर आप बर्गर के उसमें जाएं तो बर्गर में आप क्या कर रहे हैं, आप बर्गर्स बेच रहे हैं। बिजनेस आपका क्या हुआ? बर्गर्स बेचने का। आप कस्टमर नीड्स को देख रहे हैं तो हाँ बर्गर्स कस्टमर नीड्स का है, डिमांड है कस्टमर्स का बर्गर्स का। टारगेट ऑडियंस क्या होते हैं? तो आपका यूथ हो गया टारगेट ऑडियंस। एक आप ऐसे मोहल्ले में खड़े हुए हैं जहाँ पे यूथ का आना जाना ज्यादा हो गया, जैसे कि फॉर से सीपी कनॉट प्लेस आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है क्योंकि वहां पे बहुत लार्ज ऑडियंस आते हैं और मेनली यूथ आते हैं, तो आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है। अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हो गया, आप कोई मशीन रखे हुए हैं छोटा सा जिससे कि आपको सस्ते में हो रहा है, या फिर आप मान लीजिए कि आपको ग्रिल्ड बर्गर्स बेचने हैं तो आप माइक्रोवेव रखे हुए हैं या ग्रिलर्स रखे हुए हैं, तो उससे आपको सस्ते में भी आपका काम चल जा रहा है। तो ये आपका बिजनेस डेफिनेशन हो गया। फिर बिजनेस मॉडल पे आ जाते हैं। तो बिजनेस मॉडल एज ए नेम इंप्लाइज एज अ स्ट्रेटजी फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ascertaining sources of income, desired customer base and financing details। मतलब कि ये एक स्ट्रैटेजी हो गया इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के लिए। मतलब कि मैं कौन सा बिजनेस मॉडल में पैर रख दूं अपने, मींस लिटरली कदम रखूं कि ये मेरा बिजनेस अच्छे से चले। सारा मेरा जो रिक्वायरमेंट्स होता है कि मेरा कस्टमर्स अच्छे हो, मेरा फाइनेंसिंग डिटेल्स अच्छा हो, वो सारा मेरा सही चले। तो वो कौन सा मॉडल होगा, कौन सा एक पर्टिकुलर मीन्स वेरिएंस होंगे, क्या हम चुने क्या नहीं चुने, वो आपका बिजनेस मॉडल्स में आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये आपके हो गए बेस फॉर मेजरमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि आपने क्या अचीव किया क्या नहीं किया, आपका बिजनेस ग्रो किया या नहीं किया। मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से ही पता चलते हैं। गोल्स आपके एंड रिजल्ट्स हो गए और गोल्स पे ही सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे ही सब कुछ बेस होते हैं। आपके मिशन, आपके विजन, बिजनेस डेफिनेशन, सब कुछ आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर ही आपको डिफाइन किए जा सकते हैं। अगर वो अचीव हुए हैं तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ मेरा विजन अचीव्ड है, मेरा मिशन अचीव्ड है, मेरा बिजनेस डेफिनेशन सही है, मेरा बिजनेस मॉडल भी सही बैठा है। सो फ्रेंड्स,